प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 9 जिसका शीर्षक है वचन। यानी इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? वचन पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या क्या सीखेंगे? वचन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और इसके भेद। फिर वचन की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, किन के द्वारा की जाती है। हमेशा एक वचन और बहुवचन शब्द कौन कौन से होते हैं, और वचन परिवर्तन किन किन नियमों के द्वारा होता है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। तो एक इंडेक्स दी हुई है, इसमें आपको लिखना है कि एक वचन बहुवचन शब्द कौन कौन से हैं। फिर अपना मूल्यांकन करना है कि किस प्रकार से आपको कितने मार्क्स आए, आपको कितना नॉलेज है, जानकारी है पहले से। अब देखिए, हमारे पास कुछ उदाहरण हैं, इनके द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं कि वचन क्या है। तो सबसे पहले उदाहरण, लड़की तितली पकड़ रही है। तो यहाँ देखिए आप, क्या क्या है? लड़की, तितली। लड़की एक वचन है, एक ही लड़की की ओर संकेत है। तितली भी क्या है? एक वचन शब्द है। लड़कियां तितलियां पकड़ रही हैं। लड़कियां, ये क्या है? बहुवचन है, यानी दो से अधिक होने का बोध करवाता, या एक से अधिक होने का बोध इससे हो रहा है। तितलियां भी क्या है? बहुवचन है। तो ये क्या शब्द? बहुवचन का बोध करवा रहा है, दोनों शब्द। नेक्स्ट है, जैसे घोड़ा घास खा रहा है। घोड़ा शब्द क्या है? एक वचन है। घोड़े घास खा रहे हैं। अब देखो, क्रिया से भी पता लग रहा है हमें, खा रहा है एक वचन है। घोड़े घास खा रहे हैं, घोड़े क्या है? बहुवचन। घास खा रहे हैं, खा रहे हैं क्रिया भी क्या? बहुवचन में। तो हम इसके द्वारा भी पहचान कर सकते हैं। तो घोड़ा और घोड़े शब्द में अंतर हो गया, ये एक वचन है, ये बहुवचन। ठीक इसी प्रकार से लड़की और तितली, दूसरी है लड़कियाँ और तितलियाँ, इनमें भी क्या है? अलग अलग बोध हो रहा है। किसी शब्द में एक वचन कर, किसी शब्द में एक से अधिक होने का बोध होता, तो इन्हीं ही वचन हम कहते हैं जो संख्याओं का बोध करवाती है। इस प्रकार से अपनी परिभाषा हो जाएगी। शब्दों के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वह एक के लिए प्रयुक्त हुआ है अथवा एक से अधिक के लिए, उसे वचन कहते हैं। ठीक है, यानी वे शब्द जो एक या एक से अधिक संख्याओं का बोध कराते हैं वो वचन कहलाते हैं। वचन के भेद परिभाषा से पता लग गया, एक या एक से अधिक अर्थात एक वचन और बहुवचन, इसके भेद होते हैं कुल 2। एक वचन की परिभाषा देखिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है। किसमें? संज्ञा या सर्वनाम। एक वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है, एक ध्यान रखो, एक वचन कहलाते हैं, एक से एक वचन बन गया। जैसे टोपी, घड़ी। टोपी शब्द क्या है? एक वचन है, और घड़ी क्या है? एक वचन है। बहुवचन, बहु का अर्थ होता है अनेक, नाम से पता लग रहा है, जिसमें क्या है? अनेक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ होते हैं। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों या पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे टोपियाँ शब्द क्या है? बहुवचन है। घड़ियाँ क्या है? बहुवचन है। तो इसके द्वारा आपको आसानी से समझ में आ गया एक वचन और बहुवचन। अब हम सबसे पहले बात करते हैं वचन की पहचान। ये तो इसकी परिभाषा और इसके भेद और उदाहरण हो गए। अब वचन की पहचान कैसे की जाती है? तो आपको पीछे ही उदाहरण में बताया था, शब्दों की संख्याओं के बोध के द्वारा, और देखो ये क्रिया के द्वारा भी पता चलता है। ठीक है, जैसे संज्ञा अथवा सर्वनाम के आधार पर हम देखें वचन की पहचान। संज्ञा और सर्वनाम के आधार पे, तितली उड़ रही है। तितली क्या? संज्ञा शब्द है। ठीक है, तितली शब्द क्या है? संज्ञा है। संज्ञा में भी कितनी संख्याओं का बोध करा? एक संख्या का ही बोध करवा रहा है। वह मेला देखने गया, वह क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम से पता चल गया, एक वचन आ गया। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं भी क्या है? सर्वनाम है, एक वचन है। तो इसके द्वारा एक वचन की पहचान हो गई। ठीक इसी के अकॉर्डिंग बहुवचन के उदाहरण, तितली थे यहाँ, यहाँ है तितलियाँ उड़ रही हैं। तितलियाँ बहुवचन है, उड़ रही है। ठीक है, तितलियाँ क्या है? संज्ञा है, बहुवचन शब्द हो गए। वे मेला देखने गए, वे अनेक हैं। हम, तो यहाँ मैं तो शामिल है, उसमें अन्य व्यक्ति भी शामिल है, यानी दो या दो से अधिक हो गए, तो हम भी क्या? बहुवचन है। हम पढ़े रहे हैं, इसके द्वारा पता चल जाता है ये एक वचन और बहुवचन किसके द्वारा हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम के आधार पर। नेक्स्ट देखिए आप, इसके अंतर्गत हम क्रिया के द्वारा भी इनकी पहचान कर सकते हैं। क्रिया के आधार पर इन शब्दों का पहचान
एक वचन और बहुवचन की। जैसे बालक गीत गा रहा है, गा रहा है क्रिया क्या है, एक वचन है, क्रिया है, ये क्या है, एक वचन में है। दूसरी ओर बालक गीत गा रहे हैं, गा रहे हैं क्रिया क्या है, बहुवचन है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, कर्ता बहुवचन है। खरगोश पानी पी रहा क्रिया एक वचन है, क्योंकि रहा, रहे, रहें के द्वारा हम काल पढ़ते हैं और उसी के द्वारा हम अनुमान लगा सकते हैं। पी रहा एक वचन में आता है और पी रहे बहुवचन के अंतर्गत होता है। अब खरगोश शब्द देखो समान ही है, बालक शब्द समान है, इससे नहीं पता लग रहा, वचन का क्रिया से पता चल रहा है। खरगोश पानी पी रहे हैं क्रिया बहुवचन में है। ठीक इसी प्रकार से मोर नाचेगा, नाचेगा एक वचन है, मोर नाचेंगे ये क्या है, बहुवचन के अंतर्गत आ गया। तो इन क्रिया शब्दों के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, वचनों की पहचान कर सकते हैं। यानी वचनों की पहचान पीछे हमने नंबर 1 पढ़ा था, संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर, नंबर 2 क्रिया के आधार पर वचन की पहचान की जा सकती है। अब नेक्स्ट देखिए आप, एक वचन के स्थान पर बहुवचन शब्दों का प्रयोग भी आजकल होने लग गया है, करते हैं, तो उन बातों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे नंबर 1, अपने से बड़ों के प्रति सम्मान और आदर को प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं, अब देखने में तो क्रिया देखो बहुवचन है, लेकिन अध्यापक के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए क्या है, क्रिया का रूप बदल दिया, बहुवचन में लगा दिया है। पिताजी दफ्तर गए हैं, अब गए हैं खूब सारे थोड़ी ना पिताजी, अभी तो एक ही हैं, लेकिन यहाँ क्रिया को देखकर तो बहुवचन लग रहा है, लेकिन ये क्या है, सम्मान को प्रकट करने का भाव। ठीक इसी प्रकार से भाई साहब दिल्ली जा रहे हैं, भाई साहब एक व्यक्ति है, एक ही है भाई, लेकिन यहाँ बहुवचन में आ गया। ठीक इसी प्रकार से गुरुजी आए हैं क्रिया बहुवचन है। तो इन शब्दों का हमें से ध्यान रखना होगा कि एक वचन के स्थान पर इनमें बहुवचन शब्दों का, क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, कभी कभी अपना बड़प्पन दिखाने के लिए मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं आ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आ रहा हूँ नहीं, हम आ रहे हैं, ये क्या है, इस भाव को प्रकट करने के लिए कहा गया है। नंबर 3, आजकल एक वचन शब्द तू जो है सर्वनाम, उसके स्थान पर बहुवचन शब्द तुम का प्रयोग भी हम आजकल करने लगे हैं। तू की जगह सम्मान प्रकट करने के लिए तुम का प्रयोग करने लगे हैं। जैसे राहुल तू कब आया के स्थान पर राहुल तुम कब आई। ठीक है, तुम शब्द का प्रयोग भी हम सम्मान प्रकट करने के लिए, बहुवचन शब्द है, इसको हम काम में लेते हैं। तो इन 3 विशेषताओं को आप ध्यान रखोगे। ठीक इसी प्रकार से बहुवचन के स्थान पर एक वचन शब्द का प्रयोग किन किन स्थितियों में होता है। देखिए, जातिवाचक शब्द होते हैं वो एक वचन में ही बहुवचन का बोध करवाते हैं, यानी पूरी जाति का बोध, जातिवाचक संज्ञा आपकी पड़ी हुई है, तो जातिवाचक शब्द क्या बहुवचन का बोध करवाते हैं। जैसे हम लड़का कहते हैं तो लड़का पूरी जाति है, एक लड़का नहीं है, वहाँ बहुत ज़्यादा हो। जैसे नागपुर का संतरा प्रसिद्ध है, नागपुर एक जगह विशेष, संतरा तो संतरे तो सभी जगह मिलते हैं, लेकिन नागपुर का क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जातिवाचक शब्द है ना, ये क्या है, एक वचन, संतरे नहीं लिखेंगे हम, संतरा शब्द एक वचन ही लिखेंगे। हरि के पास 1 लाख रुपए है, अब 1 लाख संख्या में बहुत अधिक है, लेकिन हाँ यहाँ रुपये नहीं शब्द कर रहे हैं, अभी तो क्या कर, रुपया, तो ये भी क्या है, एक वचन शब्द का इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इन वाक्यों में आपको पता लगा संतरा रुपये क्या है, बहुवचन होने पर भी क्या एक वचन शब्दों का प्रयोग किया गया। इसके पश्चात हमेशा एक वचन शब्द कुछ होते हैं, कुछ बहुवचन में हमेशा होते हैं, उनको हमें ध्यान रखना कौन सा शब्द एक वचन होता है हमेशा और कौन सा बहुवचन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक वचन, ऐसे शब्द जो हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग में लिए जाते हैं, जो कौन कौन से हैं, पानी, आकाश, जनता, देखो जनता तो खूब सारे लोग हैं लेकिन फिर भी एक वचन है, वर्षा, घी, बालू, सत्य, झूठ आदि क्या है, एक वचन में प्रयोग में हम लेते हैं। जैसे वर्षा खूब हुई, बच्चे पानी में खेल रहे हैं, आज आकाश स्वच्छ है, सत्य की सदा विजय होती है, इसके द्वारा ये उदाहरण हो गए। अब हमेशा बहुवचन शब्द जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, देखिए, प्राण, आंसू, होश, दर्शन, समाचार, हस्ताक्षर आदि शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग में काम में लिए जाते हैं। जैसे
बहुवचन रूप देखिए। नंबर 1, उसके प्राण निकल गई। प्राण निकल गया नहीं है, प्राण निकल गई बहुवचन में आ गया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। आंसू आ गया नहीं, क्रिया के द्वारा आ गए हम लगाएंगे। उसके होश उड़ गई। उसका होश उड़ गया नहीं आ गया, क्या आएगा? उसके होश उड़ गए। आज के समाचार अच्छे हैं। आज का समाचार नहीं, अच्छा है नहीं, अच्छे हैं। अब कुछ नियम हैं जिनसे एक वचन से बहुवचन बनाया और बहुवचन से एक वचन। तो यहाँ देखिए एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। तो ये हमने प्रत्यय के अंतर्गत भी पढ़ा था कि प्रत्यय से शब्द क्या परिवर्तित किए जाते हैं और प्रत्यय के द्वारा ही एक वचन बहुवचन का अंतर आ जाता है। तो देखिए सबसे पहले आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को ए में बदल दिया जाता है। आकारांत ऐसे शब्द जिनके अंत में आ वर्ण आ रहा है और वो जो पुल्लिंग शब्द है उनको आ के स्थान पे ए बना देंगे। जैसे घोड़ा घोड़े, भाला भाले, तो ये बहुवचन में आ गया। ठीक इसी प्रकार से कपड़ा कपड़े, चित्ता चित्ते, लोटा लोटे, पंखा पंखे, रुपया रुपये, कौवा कौवे, बेटा बेटे, तोता तोते, रस्सा रस्से। अनेक प्रकार के उदाहरण इसके अंतर्गत आ गए। नेक्स्ट है नंबर 2, अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है। अकारांत ऐसे शब्द जो स्त्रीलिंग शब्द है जिनके अंत में ए उच्चारण आ रहा है, ए वर्ण आ रहा है, उसको ए बना देंगे। बात बातें, सड़क सड़कें, फौज फौजें, गाय गायें, बहन बहनें, दीवार दीवारें, आँख आँखें, मेज मेज़ें, कलम कलमें, रात रातें, किताब किताबें। एक बात आप ध्यान रखोगे, यहाँ आपको पता है ये नियम आपको पहले भी अनेक बार बता दिया गया है कि जहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, ठीक है, और एक अनुस्वार का प्रयोग होता है, अनुनासिक के अनुस्वार हम कहते हैं। देखो चंद्र बिंदु का जो प्रयोग होता है, ऐसे वर्ण जिनमें खड़ी पाई होती है वहाँ तो आराम से हम इनको लगा देंगे। जैसे गांव, यहाँ मैं लिखूँ गांव, हो गया। लेकिन इसी शब्द को मैं मेज लिखूँ, जैसे ये मेज लिखा हुआ है, तो मेज पे चंद्र बिंदु कैसे आएगा? क्योंकि इसका नियम तो यही है, खड़ी पाई के बिल्कुल ऊपर लगता है ना, खड़ी पाई के बिल्कुल ऊपर। अब खड़ी पाई के ऊपर अगर मात्रा है तो मात्रा अनुस्वार चंद्र बिंदु क्या हट जाएगा और अनुस्वार में ये बदल जाएगा, ये इसका नियम है। तो देखो यहाँ चंद्र बिंदु ए लगाएंगे। अब जिनमें देखो शब्दों में क्या है, चंद्र बिंदु लग सकता, वहाँ तो चंद्र बिंदु के द्वारा हो गया, और जिनमें नहीं लग सकता उनमें क्या है, ये अनुस्वार के द्वारा बदले जाता है। तो मात्राएं आ गई, जैसे फौजे में, बातें में, गायों में, इनमें सब में क्या है, अंतर आ गया। नेक्स्ट है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगा दिया जाता है। अध्यापिका अध्यापिकाएं, सभा सभाएं, कथा कथाएं, कन्या कन्याएं, महिला महिलाएं, सेना सेनाएं, बाला बालाएं, गाथा गाथाएं। और ठीक इसी प्रकार से अगला है ईकारांत, जिनके अंत में ई आता है, छोटा आ गया और बड़ा। ईकारांत और ईकारांत शब्दों के अंत में यहाँ जोड़ देते हैं, उससे भी क्या है, ये सारे शब्द एक वचन से बहुवचन बने जाते हैं। जैसे पत्ती पत्तियाँ, मात्राओं का आपको ध्यान रखना है। जब भी यहाँ जोड़ेंगे तो मात्रा लगभग क्या हो गई, छोटी हो जाएगी। नदी नदियाँ, दासी दासियाँ, लड़की लड़कियाँ, सखी सखियाँ, क्यारी क्यारियाँ, चींटी चींटियाँ, घाटी घाटियाँ, चाबी चाबियाँ, कॉपी कॉपियाँ। और नेक्स्ट देखिए इसके अंतर्गत शेष बचे हुए हैं। अगला है नंबर 5, या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम या को या में हम बदले देंगे, या को या कर देंगे। गुड़िया गुड़ियाँ, चिड़िया चिड़िया, बुढ़िया बुढ़िया, डिबिया डिबियाँ। नेक्स्ट है कुतिया कुतियाँ, चूहिया चूहियाँ। नंबर 6, ऊकारांत और ऊकारांत और औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम ऊ और औ में ए को जोड़कर हम क्या बहुवचन शब्द बना देंगे। गऊ गौवें, वस्तु वस्तुएं, वधु वधुएं, धेनु धेनुएं। नेक्स्ट है नंबर 7, वृंद वर्ग जन लोग गण आदि शब्द जोड़कर भी बहुवचन शब्द बना। आपको बता दिया गया है कि ये शब्द क्या हैं, दो या दो से अधिक का बोध करवाते हैं, तो इनको जोड़कर हम बहुवचन बनाते हैं।
जैसे मजदूर, मजदूर वर्ग, यानी अधिक आ गए, बहुवचन आ गया। गऊ, गौवृंद। आप, आप लोग, लोग आपको बताया था पहले ही, बहुवचन शब्द। आप बहुवचन आ गया। छात्र, छात्रगण। अध्यापक, अध्यापक वृंद, अध्यापक गण भी होता है। नेता, नेतागण। गुरु, गुरुजन। प्रजा, प्रजाजन। विद्यार्थी, विद्यार्थीगण। तो ये बहुवचन शब्द बन गए। अब कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या ध्यान योग्य बातें, कि संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में समान होती हैं। संबंध को प्रकट करते हैं वो समान होते हैं दोनों वचन, नाना, मामा, दादा, काका, चाचा, पापा आदि। नेक्स्ट है, धातुओं का बोध कराने वाली जातक वाचक जो संज्ञाएं हैं वो हमेशा क्या है, एक वचन में प्रयोग में की जाती हैं, ली जाती हैं। जैसे सोना महंगा है, चांदी सस्ती है। धातु है सोना और चांदी, ये हमेशा जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में ही होती हैं। नेक्स्ट है, जिन शब्दों के अंत में जाति, सेना और दल, इन शब्दों का प्रयोग होता है उनका प्रयोग भी एक वचन में किया जाता है। ये आप ध्यान रखो, जाति, सेना और दल 3 शब्द हैं, ये भी क्या है, एक वचन। आज स्त्री जाति जागरूक है। टिड्डी दल ने सारी फसल नष्ट कर दी, ये एक वचन में आती हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी जैसे शब्द युग्मों का बहुवचन बनाने के लिए केवल अंतिम शब्द में ही परिवर्तन किया जाता या होता है, दोनों में नहीं होता। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इस प्रकार के जो युग्म शब्द हैं, युग्म शब्द जानते हो, जो क्या समान शब्दों की स्थिति को दर्शाते हैं, पशुओं की स्थिति को, व्यक्तियों की स्थिति को दर्शाते हैं। तो वहाँ पहले शब्द में परिवर्तन नहीं होता, दूसरे में होता है। भेड़ बकरियाँ नदी तट पर पानी पी रही हैं, तो भेड़ और बकरियाँ क्या हैं, ये बहुवचन बन गई अपने आप, भेड़ें भी इसमें बन गई अपने आप। गाय, भैंसों को चारा डालो, तो भैंसों में परिवर्तन किया, गाय में नहीं किया, भैंस शब्द में किया, तो ये अपने आप ही क्या बहुवचन शब्द बन जाते हैं। इस प्रकार से अपना चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसमें अनेक प्रकार की स्थितियाँ आपने पढ़ी हैं। थैंक यू।